गाजा की जंग में अगर आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को अगर किसी ने सबसे कड़ी टक्कर दी है तो है अल कासम ब्रिगेड। अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना को भयंकर नुकसान पहुंचाया। इजराइल के कई टैंक इस ब्रिगेड ने उड़ाए। इजराइल पर गोरिल्ला वारफेयर कर अल कासिम ब्रिगेड ने दहशत फैलाने का काम किया। अब अल कासम ब्रिगेड के चीफ अबू उबैदा पहली बार कैमरे के सामने आया। अबू उबैदा ने मार्च के बाद पहली बार अपना वीडियो जारी किया। अबू उबैदा अल कासिम का सैन्य प्रवक्ता है और उसने कहा कि गाजा में हमास लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अबू उबैदा ने आरोप लगाया कि इजराइल ने 4 महीने पहले गाजा पर फिर से हमला शुरू करके पुराने समझौते का उल्लंघन किया। उसने दावा किया कि इस दौरान हमास ने कई इजरायली सैनिकों को मारा और अब इजरायली सैनिक मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं। अबू उबैदा ने कहा कि हमास अब रणनीतिक थकावट की रणनीति पर काम कर रहा है। इसमें शामिल है नए सैन्य तरीके, तेज और जोरदार हमले और इजरायली सैनिकों को पकड़ने की कोशिश। उसने दावा किया कि पिछले कुछ हफ्तों में हमास ने कुछ इजरायली सैनिकों को पकड़ा भी है। अबू उबैदा ने अरब और इस्लामी देशों के नेताओं पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इन नेताओं ने गाजा में हो रहे नरसंहार पर कुछ नहीं किया। हजारों मासूम फिलिस्तीनियों के जाने गए लेकिन क्षेत्र के नेता चुप बैठे हैं। हालांकि उबैदा ने यमन के हूती विद्रोहियों की तारीफ की जो फिलिस्तीन के लिए एक मजबूत मोर्चा बना रहे हैं। उबैदा ने कहा कि हमास अभी भी इजराइल से वार्ता कर रहे समूह का समर्थन करता है और हमास ने सभी इजरायली बंदियों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की पेशकश कई बार की, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इससे लोगों को शक हुआ कि शायद इजरायली बंदी मारे जा चुके हैं। अबू उबैदा ने साफ कहा कि अगर इजराइल ने अपना रवैया नहीं बदला तो हमास पहले से भी गंभीर हमले इजराइल पर करेगा।